किसी विदेशी ने सुना कि भारत की धरती पे तो भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। सारे महापुरुष यहीं आए। अब स्वामी विवेकानंद भी जा रहे हैं तो भारत से ही तो जा रहे हैं। परमहंस योगानंदा उनके बाद गए अमेरिका में, तो वो भी भारत से ही जा रहे हैं ना। रामकृष्ण और बुद्ध, आज बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत का केंद्र है। तो उसने सुना कि वो कहता है कि सब लोग भगवान, जितने भी भगवान ने अवतारी पुरुष है, इतना तक कि जीसस क्राइस्ट को भी भारत से जोड़ा गया है कि हिमालय केंद्र था उनका, और समाधि भी यहीं पे बनी है उनकी। तो जब सब हैं तो मैं भी जाता हूं और भारत में जाकर भगवान के दर्शन कर लूंगा। ऐसी ही बात हुई थी कि भगवान का दर्शन मैं भी जाके कर लूंगा। वो बेचारा बड़े उत्साह के साथ आता है भगवान का दर्शन करने। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरता है, बाहर निकलता है, टैक्सी वाले भैया से कहता है, भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे वहीं लेकर चलो। ऊपर से नीचे हुलिया देख लेता है, विदेशी है, पैसे वाला है। वो कहता है चलो मैं मिलवाता हूं, चलो मैं मिलवाता हूं। टैक्सी वाला बैठा लेता है, 1 घंटे 2 घंटे घुमाता है शहर में ही, मुंबई शहर में ही घुमा लेता है। और घुमा के ले जाके एक जगह एकांत में कहता है, देखो आगे बढ़ जाना, वो जो अंदर है ना गली जैसी, उस गली में आगे की तरफ चले जाना पैदल थोड़ी दूर, वहीं भगवान बैठे हुए मिलेंगे, वहां भगवान मिल जाएंगे। और उससे मोटी रकम टान लेता है, कुछ 20,000 22,000 रुपए बोलता है, इतने दे दो तो हम भगवान से मिला देंगे। ले लेता है, ये भी बेचारा श्रद्धा से भरा था, दे देता है और चला जाता है। वहां भगवान रहेंगे तब तो मिलेंगे। ये तो ऑटो वाला चला गया, वहां भगवान मिले नहीं। और जिस किसी को भी वो बोलता था कि मुझे भगवान से मिलना है, तो सभी समझ लेते थे बस ये मोटा आसामी है, विदेशी है, पैसा देने वाला है, चलो सब भगवान से मिलवा रहे थे। अब बेचारे को भगवान से मिलाते मिलाते कंगाल कर दिया लोगों ने, इतना तक कि उसके कपड़े बिक गए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो बेचारा भीख मांगने की स्थिति पे आ गया। अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने घर वापस जा सके, ऐसी स्थिति पे आ गया। यानी सड़क के किनारे फुटपाथ पे रहता था, भीख मांगता था, जो मिल जाता था खा लेता था, बस इतना ही किया। जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी, वो तबाह हो गया। वो सोचा कि कहां फंस गया मैं आके, कहा था कि भगवान से मिलेंगे, यहां तो कुछ और मिल गया। निराश बैठा था, सोच रहा था कि भगवान के कारण से मुझे इतनी यातना झेलनी पड़ रही। तो भले दुखी था लेकिन भगवान को बार बार याद कर रहा था, तुम्हारे ही कारण से ऐसा हुआ, भगवान से मिलने आया, भगवान के कारण ऐसा हुआ। दुखी था। तो एक दिन एक नौजवान व्यक्ति आता है उसके पास, कहता है क्या बात है, तुम यहां क्यों बैठे हो? वो कहता है क्या करूं, खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए भीख मांग लेता हूं, और कुछ मिल जाता है पेट भर लेता हूं, यहीं सो लेता हूं। कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया, मैं विदेश में किसी जगह का नाम बताया कि मैं वहां का रहने वाला हूं। तो जाते क्यों नहीं हो अपने घर? कैसे जाऊं, पैसे भी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, जाऊंगा कैसे? तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने पूछा। वो कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार कलकत्ता में रहते हैं, वहां तक अगर आप मुझे पहुंचा दोगे या मदद कर दोगे तो शायद वो मेरा जो रिश्तेदार है वो मेरी मदद करके मुझे अपने माता पिता के स्थान पे जाने के लिए टिकट का बंदोबस्त करा देगा। मैं हवाई जहाज से चला जाऊंगा, अपनी यात्रा कर लूंगा, अपने घर वापसी कर लूंगा। वो नौजवान जो पहली बार मिला था, वो उस व्यक्ति के लिए कपड़े खरीद देता है, उसको खाना भी कुछ दे देता है, और जेब में उसके पैसे भी डाल देता है, उसके लिए टिकट भी खरीद के ट्रेन पे बिठा देता है और कलकत्ता भेज देता है। उस एड्रेस पे वो जाता है, पैसे लेकर जाता है, अपने रिश्तेदार से मिलता है, और मिलने के बाद रिश्तेदार उसकी सारी कहानी को सुनकर उसके बाद उसको फ्लाइट की टिकट ले लेता है और उसको उसके घर भेज देता है। वो अपने देश चला जाता है। जब देश चला जाता है तो मायूस होकर गया था। वहां पे जब लोगों को, मित्रों को पता चला कई वर्षों के बाद ये लौट कर आया है, तो मित्र कहते हैं कि चलो भाई, भगवान से मिलने के लिए भारत में गया था, भगवान से मिलने भारत में गया, वो भारत से लौट कर आया, भगवान से मिल के आया, इतने वर्षों के बाद लौटा है, भगवान से जरूर मिल के आया होगा, हम भी उससे पूछ लेते भगवान से मिलने का तरीका क्या है, तब हम भी भारत जाएंगे। मित्र आने लगे, ढेर सारे मित्र आए, आकर बैठे थे और सब मिले थे और कहे कि तुम इतने वर्षों तक भारत में रहे, भगवान से मुलाकात हुई होगी, भगवान के दर्शन हुए होंगे, कैसे दिखते हैं भगवान, और मिले थे तो क्या हुआ था, थोड़ा हमें भी बताओ और रास्ता बताओ ताकि हम भी जाएं। वो व्यक्ति पहले निराश था, लेकिन जैसे ही लोगों ने यह सवाल किया ना, वो मौन हो गया, वो शांत हो गया।
क्या बोले कि मैं भगवान से मिला या ना मिला? वो कहे कि भगवान मेरे साथ कितने धोखे हुए ये बोले, या शिकायत करे, लेकिन उसी वक्त अंदर से पता नहीं क्यों उस प्रश्न से कुछ हिल गया अंदर, कोई आवाज आई अंदर से, अचानक से लगा जैसे कि अंदर से आवाज आ रही है। और वो जब मुंह खोला और बोला तो कहता है, अफसोस की बात है, मिला तो था एक भगवान से, लेकिन उस समय पहचान नहीं पाया उसको। अनेक लोग मिले थे जो बुरे थे, लेकिन उन्हीं बुरे लोगों में एक भगवान भी मुझे मिला था, जिसके कारण से मैं जीवित बच गया और यहां घर वापस आ गया। लेकिन अफसोस की बात है, मैं उसको उस वक्त पहचान नहीं पाया। यानी मुलाकात हुई, मिलन भी हुआ, लेकिन पता कब चला? जब वो समय बीत चुका था। तो जीवन, हमारी जिंदगी भी लगभग ऐसे ही है। ये जीवन पूरी जिंदगी जब निकल जाती है तो लास्ट में पलट कर देखते हैं तो लगता है अरे, इतनी संभावनाएं थी, इतना सब कुछ था। वो व्यक्ति भी सोच रहा था काश उस भगवान से सिर्फ कलकत्ता का पता नहीं पूछता और पैसा ना मांगता, कुछ और मांग लेता तो पता नहीं वो क्या क्या दे सकता था। लेकिन हमने, हमारी मांग ही छोटी सी थी, छोटी चीज में ही संतुष्ट हो गए। आज उससे दूर हो गए, तब पता चला वो था और कोई था। तो आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ ही होता है कि हम उस भगवान से उस समय मिले जब पूरी चेतना में हो और पूरी जागृति में हो। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण से मिलते हैं, चेतना के साथ मिलते हैं, तो इस धरती के विजेता अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन उसी कृष्ण से दुर्योधन नहीं मिल पाया तो सारा साम्राज्य खत्म कर लिया, स्वयं को भी खत्म कर लिया, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत प्रेम से आपने सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।